join us for this conversation. Vijay Kedia, veteran investor and trader. Thank you, Vijay, for joining me this afternoon. Thank you, ma'am. Yeah. First, tell me about the new song that you have recorded. So, new song which I have recorded. It is for the investors, new investors, and to educate them that they should have a long-term view to make money in this market, and don't get distracted by rumors and tips and all those things. So everybody knows about it, but nobody actually obeys, or nobody bothers Pays attention. pays attention to it. So I thought, let me keep on adding new song to teach them, to educate them how to remain invested in this market, and what is the value of long term. So all these things. True. So the singing is not new to you. You've been making these songs for a while now. I think 2018 या 2017 का भी तो आपने start किया था, correct? Yeah. तो हर बार मैं देखती हूँ कि जब भी आप कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं, उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है कि मार्केट का इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो इस समय आप ये इन्वेस्टर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इज इट ऑफ सम स्पेशल सिग्निफिकेंस? नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन एटर्नल ट्रूथ व्हाट यू आर सेइंग दैट सोच समझ के इन्वेस्ट करना और रूमर्स और टिप को नहीं फॉलो करना, ये तो एक एटर्नल ट्रूथ है. हमेशा ये चलते आ रहा है और चलता रहेगा. सो टुडे यू आर सिंगिंग दिस, सो does it have some rootings in the way the markets are poised or the way investors are behaving, or what you think is the reality of the market today? या ऑफ कोर्स, आप देखिए ना, अब जैसे जो डेटा आते हैं कि 11 करोड़ या 12 करोड़ कितने डीमैट अकाउंट खुल गए. एक्टिव इन्वेस्टर हो सकता है 3-4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, तो ये संख्या बढ़ते जा रही है. जो 90s में जितने इन्वेस्टर होंगे उससे आज हो सकता है 10 गुना ज्यादा हो गए. और अभी भी लगता है कि ये 11 करोड़ 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 11 करोड़ के हो सकता है 30 करोड़ हो जाएंगे 3 साल के अंदर में, सपोज. लेकिन हर नया जो इन्वेस्टर आता है वो यही गलती करता है. और हम लोग यही करते हैं कि हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट इन राइम, बट नोबडी लर्न्स एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री. करेक्ट. आप जो बोले वो बराबर बात है, इटर्नल ट्रूथ है. लेकिन वो नया आदमी सोचता है कि नहीं, मैं अलग हूँ. उसको लगता है मैं तीर मार दूंगा, मैं कुछ तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं सब पुराने लोगों को मैं रॉन्ग कर दूंगा. सबके मन में ऐसा आता है विदाउट एजुकेशन. तो ये मैं बार बार उनको सचेत करते रहता हूँ कि भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकता तू. ऐसा कुछ नहीं कर सकता. हमको चंद्रयान पे जाने के लिए पहले और दूसरे के अंदर में आप अगर सोचिए तो कितना टाइम हमको लग गया. तो ये टाइम वाला मैटर है, तो लोग नहीं समझते हैं. तो बार बार उनको नॉक करके जगाने की मेरी आदत है कि भैया जाग बेटा, अभी जरा चढ़ मत अभी तुम. और दूसरा क्या होता है मैम, तेजी बाजार में सब शाणे होते हैं. हमारे बाजार में कहावत है, एवरीबॉडी इज अ जीनियस इन अ बुल मार्केट. करेक्ट. तेजी बाजार में आप कोई भी शेयर्स ले लीजिए, उंगली रख लीजिए, वो शेयर आपको कुछ न कुछ तो दे देगा, 10-20% तो दे देगा, नहीं देगा. तो लोगों को समझने लग रहा है कि गलत तरीके से जो पैसे कमाते हैं ना, वो सबसे बड़ा घबराहट का काम होता है शेयर बाजार के अंदर. पैसा सही तरीके से आना चाहिए. गलत तरीके से पैसा आ जाए, जो फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करने वाला, तो वो आदमी को रॉन्ग कर देता है. करेक्ट. Because you get emboldened for the wrong reason. उनको लगेगा शायद ये फॉर्मूला सही है, ये तो ऐसे ही बोलता है, इसको क्या आइडिया है, इसने ऐसे कर लिया, देखो मेरे ये काम किया. लेकिन फॉर्मूला वो होना चाहिए जो हर समय काम करे. राइट. एक बार काम करे वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो करेक्ट. सो ओवर द लास्ट 3 years विजय, आपने भी कहा जैसे कि बहुत सारी ये पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं. देयर इज अ लॉट मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स थ्रू SIPs which is a very good thing, बट डायरेक्ट एक्विटीज में भी बहुत सारा पैसा आया हुआ है, और मोर इम्पोर्टेंटली F&O में बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं. दैट बेस हैज गॉन अप फिनोमिनली. सो in a sense that is also a lot of easy money that is got made, right? So how do you see उन investors के लिए how do you see the path in future? Do you think वहाँ पे कुछ restraint की ज़रूरत है? How do those investors really navigate from here on? Because it's not a one-way street. Of course, last 1 year में भी ये पता चल चुका है कि one-way street नहीं है. But what is your own sense of where those, where that volume is headed from a market perspective, and what is your advice to those investors? मैम, मेरे को क्या लगता है, आई एम सॉरी टू से, मेरे को लगता है ये इनको बेचारे बोलता हूँ, जो नए इन्वेस्टर आते हैं और फ्यूचर में पैसा अपना कमाने की चेष्टा करते हैं कि कैपिटल में फ्यूचर में और ऑप्शन में कर लूँ, मेरे को ये बेचारे लगते हैं. मेरे को लगता है ये पतंगे हैं.
ये बेचारे जैसे पतंगा आता है ना, वो बोलते हैं कि हाँ भाई समा जलती है तो पतंगे आते हैं। हाँ। तो जब समा जलती है, जब शेयर बाजार की तेजी की समा जलती है, तो बेचारे पतंगे आते हैं जलने के लिए। ये समझ नहीं पाते। जैसे बोला, इनको सबको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट आदमी हूँ, शेयर बाजार में किसी की होशियारी नहीं चलती। तो ये सबसे पहले अगर अपना ये फ्यूचर ऑप्शन में अपनाते हैं। मेरा एक कोड भी है मैडम कि अगर समझिए कि जैसे इन्वेस्टिंग इज लाइक मिल्किंग ए काउ एंड ट्रेडिंग इन फ्यूचर इज लाइक मिल्किंग ए बुल। तो आप बुल को मिल्क करते रहो, आपको लगा होगा कि आपके पास में पैसा है, एंड रिजल्ट क्या होता है ना, वो खराब होने वाला है। तो मैंने एक बार 4-5 साल पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था कि सेबी को तो ऐसे नए इन्वेस्टर को बैन कर देना चाहिए कि आप F&O कर नहीं सकते। आपको जैसे आप एक एज होती है कि आप दारू नहीं पी सकते हो इस एज तक, या आपके पास में परमिट होना चाहिए, या आप गाड़ी चलाने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। वैसे मेरे को लगता है F&O करने के लिए लोगों के पास में परमिट, एक सर्टिफिकेट और उनका एक वो दायरा होना चाहिए, और ये सेबी को अपील करनी चाहिए। और ये हाई टाइम है, अगर नहीं करेंगे हाथ से निकलने वाला है ये, तो फिर चाइना के जैसे हो जाएगा कि फिर जुए का अड्डा लोग इसको बना देंगे। ऑलरेडी बन रहा है, आप समझिए। आप चाहे कसिनो में नहीं जा रहे हैं और पोकर नहीं खेल रहे हैं अपने मोबाइल पे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो चूंकि वो ये अलाउड है, तो उस पर आपने 28% GST लगा दिया, समझिए ऑनलाइन गेमिंग पर। ये भी ऑनलाइन गेमिंग है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, 90% इसको ऑनलाइन गेम समझ के कर रहे हैं। कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई उनके पास में परिभाषा नहीं है, और उनको बैठ के यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन खेलना है। ये सेबी को एक्शन लेना चाहिए, ये हाई टाइम है, और ये बैन करना चाहिए, नहीं तो एंड रिजल्ट इसका खराब होता है। एक मेरा कोट है मैडम, एक मैंने लिखा है कि बुल मार्केट क्रिएट्स stupid investors and stupid investors create bear market and bear market creates bear market creates smart investors and smart investors create bull market और again bull market creates stupid investors। so bull market में जो investors जो आ रहे हैं ना, ये बोलते हैं अपने आप investors हैं, लेकिन ये ट्रेडर है, और नीचे जाए तो ये गैम्बलर है। तो इनको खुद को समझना चाहिए कि मेरे को एक लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाना है, ताकि मेरी हर समय मेरी प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन हर समय बढ़ती रहे। सो आपने बड़ी पते की बात कही कि मतलब सेबी शुड बी एबल टू रेगुलेट दिस, बट देन द क्वेश्चन इज ऑलवेज, बल्कि ये काफी अभी सोशल मीडिया में भी चर्चा चली थी कि भाई बहुत ज्यादा गैम्बलिंग टाइप हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में, बल्कि ये जोक भी था कि 28% ये ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, तो ये तो पहले स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेटर तो ये नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई फ्री विल एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को, अपना रिस्क कैपेबिलिटी तो अपना ही डिसीजन होता है। सो first of all, do you really think it can be regulated, and what can be done to ensure that this sort of gambling doesn't happen in stock markets? देखिए, and how do you reduce the accidents? जैसे एक चीज आप कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए अपनी तरफ से गाना बना रहे हैं कि भाई लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े। What else do you think can be done? मेरे को क्या लगता है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, हो सकता है सेबी शायद इसमें कुछ नहीं कर सकती हो, जैसे आप बता रहे हो, तो सही बात है, क्योंकि सेबी समझती है, सब होशियार लोग वहां पर बैठे हैं, और नए सब अभी आए हैं, जो भी वो सब होशियार है, सब अनुभवी लोग हैं। करेक्ट। लेकिन वो मालूम है, जैसे कि सरकार है, जैसे वो दारू भी बेचती है, दारू पे एक्साइज भी लेती है, दारू का एड भी बंद है, लेकिन दारू बेचती भी है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल आप बेचते भी हैं और मना भी करते हैं, सिगरेट आप बेच भी रहे हैं, एक्साइज भी ले रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो वैसा ही मेरे ख्याल से ये भी एक तरह का वैसा ही फॉर्मूला है कि यार डेमोक्रेसी है, आप किसी को चाइना के जैसे तो है नहीं कि आप रातों रात इसको बंद करा दोगे। राइट। तो इसके लिए जरूरत है एजुकेट करने की। जो आपने पूछा क्या कर सकते हैं, तो एजुकेशन इज द ओनली वे आउट। लोगों को बताना कि भैया बाएं तरफ तेरे को चलने का है, सिग्नल पे गाड़ी तेरे को रोकनी है, एम्बुलेंस आए तो लेफ्ट हट जाना है, तो वो उसको जाने देने का है। जैसे हम जीवन में ये सब चीज अपनाते हैं, वैसे शेयर बाजार में अपनाएं। उसके लिए NSE कर भी रहा है, BSE कर भी रहा है, सेबी भी अपना रोल प्ले तो कर रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, पर्सनल बोलो कम पड़ रहा है, उसको एक मुहिम के जैसे उसको करना पड़ेगा। उसको ऐसे लोगों के अंदर बैठ जाए कि हाँ भाई, अगर मैं समझिए बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे पे जुर्माना हो जाएगा, मेरी जेल हो जाएगी। वो डर लोगों को पैदा करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल आइडिया। श्योर। और लेट्स जस्ट कम बैक टू मार्केट। सो व्हाट इज योर सेंस ऑफ मार्केट्स? ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जुलाई में बहुत ज्यादा एक एंथुजियाज्म था कि भाई ऑल टाइम हाई पे है, उसके बाद इट इज काइंड ऑफ फिजल्ड आउट। नैरेटिव भी जैसे मार्केट नीचे जैसे जाता है तो नैरेटिव भी उसका थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज डू यू थिंक विल बी प्रोलॉन्ग्ड, और इज इट जस्ट अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ फेज दैट विल पास एंड वी विल रिज्यूम आवर बुल रन? I personally feel that we are here for a longer bull run day.
This is what I feel. I think this bull market has started maybe in 22 or whatever you call it, and in 23 we touched new high. Correct. ऑलमोस्ट माने जैसे। और भी आप देखिए जर्मनी के अंदर में, आप सोचिए पहली कंट्री है जर्मनी जिसने अनाउंस किया कि हम रिसेशन के अंदर में, डेवलप्ड कंट्री में पहली कंट्री है जर्मनी जिसने अनाउंस किया हम रिसेशन में, और जर्मनी का इंडेक्स ऑल टाइम हाई है। यूएस में रिसेशन आएगा वो एक दिन तो भेड़िया आएगा ही आएगा। Correct. लेकिन वो ऑल टाइम हाई के पास में उनका भी इंडेक्स चल रहे हैं। Right. हमारे भी ऐसे ही हालत हो गई। तो मेरे को लगता है ये बुल रन चालू है। और ये जो लॉन्ग वाली ट्रेन भी जो है ना, जो समझिए शताब्दी या वंदे मातरम है, जो समझिए 800 किलोमीटर जाती है, वो भी 4 स्टेशन पर तो रुकती है ना मैडम। ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट ये सब ट्रेन चलती है। करेक्ट। तो ऐसे ये बुल मार्केट का है। Right. इसमें सब हिकअप्स आएंगे, इसके अंदर में एक्शन रिएक्शन आएंगे, इसमें छोटे मोटे क्रैश भी आएंगे, लोग पैसेंजर बदलते रहेंगे, ये थीम चली अब वो थीम चलेगी, इसमें से उतर गए उसमें, ये चलेगा। बुल मार्केट का कारवां है ये। मेरे को लग रहा है कि ये 7-8 साल ऐसा बुल मार्केट चलेगा, ओवरऑल चलना चाहिए। श्योर। अच्छा, एक और हॉलमार्क ये पोस्ट कोविड टाइम का है कि मतलब हर 3-4 महीने कुछ ना कुछ सेक्टर रोटेशन होता रहता है। सम सेक्टर इज इन फ्लेवर एंड देन समथिंग एल्स कम्स इन। सो नाउ the some pockets that have been really buoyant, if I may say, is railways, defense. यहाँ पे बहुत तेजी आई है। So what is your sense? Are these in exuberant kind of territory? Because railways देखा जाए तो मतलब काफ़ी stocks तो अभी भी बहुत cheap लगते हैं, but institutional interest उसमें आ नहीं पा रहा है। डिफेंस में काफ़ी पी के हिसाब से महंगे लगते हैं। So what is your sense? I mean, are they in exuberant territory? Is it time to avoid those stocks? Or they will all justify themselves by showing growth going forward? मेरे को ऐसे लगता है कि ये थीम तो भी चलने वाली है। ये थीम की भी शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट जो अपना कैपेक्स कर रही है उसमें बड़ा हिस्सा रेलवे के थ्रू कर रही है, और डिफेंस में सबको मालूम है अभी ये सारी स्टोरी आउट हो गई है। करेक्ट। एक साल पहले तक खाली जो कुछ लोग थे वो स्टोरी को समझ रहे थे कि ये स्टोरी प्ले आउट होने वाली है। अब ये सबके सामने आ गए, अभी पत्ते क्लियर टेबल पर आ गए, सबको मालूम। करेक्ट। तो जो नए इन्वेस्टर उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही कारण होता है कि जो लो पी के शेयर्स होते हैं ना, समझिए कुछ 6-7-8 की पीक वाले शेयर आज वो 25-30 के पी में चले गए। इसका मतलब ये है कि वो स्टोरी खत्म नहीं हुई है। ऐसा मेरा आइडिया है। स्टोरी खत्म नहीं हुई है। एक्सपेंसिव शेयर और भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता अपने। तो मेरे को लग रहा है जो स्टोरी है ये और 5-7-8 साल चलने वाली है, इवन डिफेंस की हो या रेलवे की हो। बीच बीच में और 2 तरह के रिएक्शन आते हैं मैडम। एक करेक्शन ऐसे भी आता है कि समझिए 1000 रुपए का शेयर 4000 रुपया हो गया अचानक, उसमें वैल्यू नहीं है, तो 4000 का 2000 भी हो सकता है। राइट। एक तो ये रिएक्शन आता है। राइट। एक रिएक्शन ऐसा भी आता है कि नहीं वो 4000 का 3500 हो गया, 3000 हो गया, 1 साल तक बढ़ा नहीं, उसके बाद में फिर नया जर्नी चालू हुआ। मेरे को लगता है वो 4000 वाला 2000 हो जाएगा, वो स्टोरी अभी नहीं होने वाली है। ये मैं पर्सनल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, तो ये मेरी पर्सनल आइडिया है कि ये ऐसा नहीं होगा कि वो बढ़ के मालूम पड़ा आधा हो गया। राइट। 20-25-30% घट सकता है, घट के वो फिर टाइम वाइज करेक्शन देगा। राइट। और उसके बाद में जैसे जैसे उसकी बैलेंस शीट उसको सपोर्ट करने लगेगी, उसके नंबर्स वो हाई वैल्यू को सपोर्ट करने लगेंगे, तो वो शेयर अपना बताएगा कि हाँ मेरा ये जस्टिफाइड है। हो सकता है वो 1000 का 4000 हो गया हो 2 साल में, 4000 का वो 16000 नहीं होएगा अगले 2 साल में, वो हो सकता नहीं हो क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन एक मीडियम काइंड ऑफ रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पर देखिए हर तरह के लोग हैं, यहाँ 4 गुना पैसा कमाने के लिए भी लोग काम करते हैं, 40% मिल जाए उसके लिए भी काम करते हैं, 10% मिल जाए उसके लिए भी काम करते हैं। राइट। तो वैसे ही लोग इसमें जुड़ते रहेंगे, जिनको जिस तरह का उनको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, वैसे लोग उसमें जुड़ेंगे। राइट। सो आप बोल रहे हैं कि मतलब बहुत शार्प करेक्शन विल नॉट हैपन, सम करेक्शन विल हैपन बट शार्प करेक्शन विल नॉट। बट दैट आल्सो इफ यू लुक एट स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर एग्जांपल या एपीआई कंपनीज, अभी डिवीज लेबोरेटरी जैसे स्टॉक को आप दे दीजिए 50% करेक्शन हो चुका है। मतलब सम ऑफ दीज बिजनेसेस व्हिच वी नेवर थॉट इवन 2 years ago, 1 year ago that anything could go wrong in these stocks, उसमें भी बहुत डीप करेक्शन आ सकता है। I mean, I think in the last 1 year it has just got reaffirmed that some of these stocks, however good, it's not that the specialty chemical story is being questioned or the API competency of India is being questioned, nor the management capability is being questioned, but still stocks have corrected sharply. So are there any pockets where you see कि इस तरह का possibility market ignore कर रहा है? मैं पहले आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। इसके पहले जब हम लोगों ने बात किया कि 20-25% से ज्यादा करेक्शन नहीं आना चाहिए, ये एक आइडिया है। वो मैंने बात किया था रेलवे और डिफेंस के लिए, करेक्ट, पूरे बाजार के लिए नहीं बोला था। राइट।
केमिकल के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे केमिकल जो है, आप उसको देखिए, इसकी स्टोरी 2015 से चल रही है। केमिकल सेक्टर की जो थीम है, रेलवे की थीम नई आई है, डिफेंस की थीम नई चालू हुई है, केमिकल की थीम 15 में चालू हुई है। 15 से कोविड तक आप देखेंगे तो शेयर 10-10 गुना, केमिकल के शेयर 20-20 गुना हो चुके हैं। करेक्ट। तो एक स्टोरी उनकी बन चुकी है। अब वो स्विकल, अभी सीजन 2 उनका चालू हो रहा है। इस बोल का वो स्टोरी उनकी बन गई और बुल मार्केट खत्म हो गया था, समझिए, कोविड के बाद। तो वो शेयर 50% घट गए अपने, या 60% घट गए, कई शेयर 70% जो भी घट गए। वो स्टोरी भी खत्म हो गई और बुल मार्केट भी खत्म। अब उनका नया अध्याय शुरू होगा, तो वो जब होगा तब होगा। तो अभी हो सकता है चाइना +1 के कारण इनको बहुत एडवांटेज मिलेगी इनको, तब उनका वो वापस उनका नया थ्योरी उनका शुरू होने वाला है। या जो शेयर पीछे रह गए हैं, जैसे आईटी है, आईटी इसके पहले सब 5 गुना 7 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं। करेक्ट। अब आईटी का एक बार ऐसा लग रहा है प्लेटो हो रहा है कि हाँ, अभी मालूम नहीं है क्या होने वाला है। एआई के आने के कारण ये इतनी डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो उनकी जब नई स्टोरी चालू होगी तब होगी। तो ये रिले रेस के जैसे है, अभी 4 थीम चल रही है, फिर वो सुस्ताती है, दूसरी 4 थीम आ जाती है, फिर वो सुस्ताती है, फिर तीसरी 4 थीम आती है, ये रोटेशन पे ऐसे चलता है। राइट। सो व्हाट आर द थीम्स दैट यू आर मोस्ट बुलिश ऑन टुडे? मेरे को लगता है तो जो सब समझते हैं, ईवी का जो थीम है पूरी दुनिया में चल रहा है, खाली इंडिया के अंदर में नहीं है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है ये अभी शुरुआत हुई है, ये तो अभी तो ये 50 साल का थीम है अगर आप देखा जाए तो ईवी का। एक थीम नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। ये 50 साल की थीम। तो मेरे को ये ईवी का थीम लग रहा है। दूसरा मेरे को एक लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, उसके अंदर में बूम शुरू हो चुका है उसमें ऑलरेडी 6-8 महीना। And I sometimes feel that what happened between 2003 and 2007 in infrastructure stocks, same era is going to be repeated now here onwards. You know, because now government is bent upon, you know, spending money to create infrastructure. Yeah. I mean, private capex has just started. They are saying that now private capex has reached, private capacity utilization has reached some 75-80%. So this is the high time that now the private capex will start. So any companies or any theme catering to these theme will flourish. Right. And that bull market should last again for 4, 5, 6, 7 years. So I think this is a red hot theme, I personally feel. Sure. Besides many other themes also. Sure. But this also. Sure. So these are your top themes. So इसमें तो electric में तो you already have a big stake in Atul Auto. Yeah. So you call it the Tesla of India, right? Yeah. So what is so exciting about Atul Auto? Because a lot of people, it's hard to find stocks that are pure play on EV. और ये एक market में है कि भाई ये EV जैसे जैसे grow होगा, जो incumbents होंगे, उनकी दूसरी portfolio अगर contract होगी तो net will they be real gainers from the EV boom. So tell me what is it that you are excited about Atul Auto, and are there other companies that you're eyeing in that space? No, in EV I have just selected only one company so far I remember, and that is Atul Auto only. And because I was an early investor, initially I had invested in 2003 and 4 into this company. Then I exited in 2016 or 17. Right. Then now again I re-entered. And so this is my one theme which I have selected, because I know the people, I know the management. I am also a director in this company. Right. So I won't be able to tell much about it. Stock has gone up a lot, let me tell you. 52-week high low, if you will see that 52-week low was 200 rupees or something. Yeah. Now it is 500. Correct. So stock has already gone up 2.5 times. Correct. So I wouldn't suggest anyone to buy at this price. Right. One has to be very careful. My way of doing things are little different. I don't mind if I buy the stocks and it fall down, say 20%, but it does not rise for next 6 months or 1 year. I can hold on to my stock. But these new investors, these small investors, they will have an opportunity lost kind of thing. So they need to do their own homework. So be careful while buying Atul Auto at this price. Do your homework. I'm not suggesting, I'm not advising. I have done because I have a vision of 10 years. If you have a vision of 10 years, then you should match your investment with me. Otherwise, our temperaments are different. Yeah. Then our way of investment should also be different. Correct. Will bring different results for different people. Sure. So one should be careful about it. I like because pure EV play and market cap is nothing, just
1,000 to 300 crore. Right. So I thought I will hold on to it. Even if it does not rise, I will see. Right. So moving away from stocks, because we are talking about this company, how do you evaluate your opportunities? Because आप भी जो है कोई शेयर, I'm sure जब 1% में आता है तभी वो डिस्क्लोजर दिखता है तो हमको पता चलता है कि आपने खरीदा हुआ है, बट आई एम श्योर उससे पहले में यू माइट हैव बीन एडिंग दैट पोजीशन फॉर 1 year or 2 years or 3 years or whatever time it takes. So what is the starting point for you to identify a small cap stock? आपका क्या प्रोसेस है? जैसे ये कन्वेंशनल मेट्रिक जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई आरओई अच्छा होना चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए, ये सब इन स्टॉक्स में दिखते नहीं है. जैसे अतुल ऑटो में आज भी आरओई इज इन सिंगल डिजिट्स, कुछ भी नहीं है, 3-4% होगा शायद. तो सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज कंपनीज? व्हाट डू यू टेक एज अ बेट कि भाई ये फ्यूचर में हमारा मल्टी बैगर बनेगा? मैडम मैं क्या करता हूँ ना, मैं शायद कुछ एक ऐसा फॉर्मूला लगाता हूँ कि जो हष्ट-पुष्ट आदमी और या एक पुराना एथलीट, जो हष्ट-पुष्ट है और पुराना, उसने कुछ अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ किया है, वो जब बीमार पड़ता है तो मैं उस पर अपनी नजर टिका देता हूँ कि when this healthy man, since this healthy man has fallen sick, now I'm waiting for him to recover. So मैं उसको वेट करता हूँ. कभी कभी 2 साल, 5 साल, 7 साल तक मैं उसके लिए वेट करता हूँ कि ये बीमार आदमी कब वापस अपनी ग्लोरी पे आएगा. राइट. जिसने एक बार परफॉर्मेंस दे दिया है, इसी बोलकर कि उसको एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसा वेट करता हूँ. और यही फॉर्मूला मैंने जाने अनजाने में शायद मेरे पिछले बहुत सारे शेयरों में लगाया. राइट. आप सुदर्शन केमिकल लीजिए, आप वेवर ग्लोबल लीजिए, आप तेजस नेटवर्क लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग भी नया 800 रुपया भाव था एक टाइम. करेक्ट, वही मैं कहने वाली थी. 500-600 रुपए तो 2007-8 में तो बहुत. 800 रुपया था, मैंने चार्ट पे देखा. 800 रुपया वाला शेयर 8 रुपया हो गया. करेक्ट. माने 99% वैल्यू साफ हो गई. राइट. 8 रुपया में बच्चे की जान लोगे गया अभी. 8 रुपया में 8 रुपया ही खोने को है ना. राइट. 800 रुपया में जिसने लिया उसने 892 रुपया खोया, 792 रुपया खोया. राइट. तो मैं 15 रुपया में लिया तो मेरे को 15 रुपया ही खोनेगा ना. राइट. और तो ये मेरा फॉर्मूला उसमें ऐसे. बट सर 15 रुपए खोना मतलब 100% कैपिटल एरोड हो जाता है. बराबर है. तो मेरा कैपिटल एलोकेशन भी वो कम रहता है फिर उसमें. राइट. वो मेरा पूरा पैसा नहीं लगा देता हूँ. राइट. क्योंकि वो स्टोरी जैसे मैच्योर्ड होगी वैसे समझने का. तो मेरा बोलने का मतलब जो हष्ट-पुष्ट आदमी जब बीमार पड़ता है तो मैं उसको वेट करता हूँ ये कब सुधरेगा, कब दौड़ेगा, ये वापस दौड़ेगा, तो मैं उसमें पैसा, तो मैं थीम पे पैसा लगाता हूँ. इसकी क्या इंडिकेशन होती है कि नाउ दिस इट इज सेट फॉर अ टर्न अराउंड? जैसे for Patel Engineering, of course, is it the general sense or is it something that you get from the company? How do you gain that confidence that now it will be on recovery mode? तो रिकवरी कब आती है मैम? 2 तरह की रिकवरी आती है. जब विंड और शिप दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड अप होता है. अगर एक शिप अगेंस्ट द विंड चलेगा तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं खाली थीम को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, तो मैं उसके लिए खाली न्यूज पढ़ते रहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है. मतलब पिया वही जो दुल्हन वही जो पिया मन भाए. राइट. तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट की थीम किधर में फोकस है. राइट. तो जब ये 2 साल से समझ में आ रहा है, 4 साल से समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश कर रही है, हर बजट के देख लीजिए. राइट. लेकिन टाइम लगता है यहाँ पर. राइट. गवर्नमेंट का प्रोसेस है, हम जानते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है. राइट. ठीक है, ये प्रेशर कुकर की दाल नहीं है, ये वो कढ़ाई में लगा नवी दाल है, इसको टाइम लगता है. राइट. तो मैं उसको वेट करते रहता हूँ. तो जैसे मैं ये कैपेक्स वाली थ्योरी को मैं 4 साल जब से ये गवर्नमेंट आई है समझिए, तब से हर हम बजट में बात कर रहे हैं, एफएम भी बोल रहे हैं करेंगे, गडकरी जी बोल रहे करेंगे, मैं उसी का वेट करता हूँ. राइट. वो करते करते फिर अचानक वो बॉइल डाउन हो जाता है मेरा स्टॉक के ऊपर. लेकिन पहले मैं थीम को आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर स्टॉक पे आ जाता हूँ. तो पटेल में ऐसा ही हुआ कि ये सेट हो गया. कंपनी आके मैम, लोग क्या करते हैं ना, अगर आपका ब्रॉडर पिक्चर पे ध्यान नहीं है ना, आपका ध्यान इसी पे है कि मैं 5,000 रुपया कैसे यहाँ से कमा लूं. राइट. तो शेयर बाजार में बोला हूँ कि शेयर बाजार आपको वैसा ही देता है जैसा आपका परसेप्शन होता है. मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन. राइट. समंदर के जैसे है. आप मोती उठाने के लिए आ रहे हो या मिनरल उठाने के लिए आ रहे हो या खाली पैर भिगोने के लिए आ रहे हो. मेरा एक कोट भी ऐसी बात है. तो जो आदमी पैर भिगोने आ रहा है वो बड़ी पिक्चर को मिस कर देता है कि यहाँ पर क्या मिल सकता है. राइट. मेरा ध्यान उसी बड़ी पिक्चर पे रहता है. राइट. तो जो कैपेक्स की थ्योरी ये समझ में आ गई, ये अब चलनी चाहिए. राइट. तो ये 3 साल पहले भी चलने वाली थी, डिले हो गई. करेक्ट. तो मैं उसको बॉइल डाउन करके छोटे छोटे कंपनियों में करता हूँ, मिड कैप पे, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप पे.
तो उस हिसाब से पटेल पर ध्यान गया संजोग से। संजोग से क्या, मेरा काम ही दिन भर यही पढ़ना, मेरा खाली काम है न्यूज ही पढ़ना, इन्फॉर्मेशन पढ़ना कि क्या हो रहा है, क्या इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो लिया गया, तो लेता हूँ तो फिर मैं बड़ा लेता हूँ, तो फिर उस समय जितना पैसा रहता है मैं सारा करता हूँ। श्योर। तो ये थ्योरी है। और आपकी क्या रीजन होती है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगता है लेकिन आप रिजेक्ट कर देते हैं? अगर मेरे को मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा ये रहता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, चाहे फिर वो कितना भी बढ़िया वो हो कि हाँ ये मैनेजमेंट की पेडिग्री अच्छी नहीं है और शायद ये, तो वो एक रहता है उसके, तब मैं फिर वो शेयर्स मैं नहीं लेता हूँ, चाहे वो थीम एकदम नहीं हो, बहुत चलने भी वाली हो, तो मैं फिर नहीं लेता हूँ। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को नाम मिले आपके। व्हाट इज द स्टोरी इन दिस इनोवेटर्स फसाड? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, सो टेल मी मोर अबाउट दिस कंपनी एंड व्हाट इज योर बेट? This is, as the name suggests, they are into facade and all. Right. So as I had said many times, like when you go to Dubai or Singapore or any developed country you go, and you will find that 100% buildings are made of facades. There are only the pillars of concrete. Otherwise, all the side walls, front wall, and all the walls are made of facade. Right. External walls we talk about are made of facade only. Now, same concept is going to happen here in India also. Because it keeps the temperature cool also, maybe because of the sunlight and all, it protects or something. So maybe because of the green or because of the fashion, or because of whatever, because of the less load on the structure and or something. This is the fashion everywhere it's happening in the world. I think same story is going to play out here in India. And then organized sector, there are hardly few companies, hardly 3-4 companies which are into facade. And 1 or 2 of them already been sold out to a Japanese company. So now only this company, Innovator Facade, is listed on SME, and the stock has gone up 2-3 times in last 1 month or 2 months. So I'm not recommending to buy. Be careful about it. But the theme of had yet to be played out. This is what I personally feel in my biased opinion. Right. That this theme is there for next 10, 15, 20 years. Right. As long as building will be constructed here in India, this theme will stay. Right. So that is why, and I had bought 4-5 years back. Before listing or just on the listing from the SME action. So now it is coming up to its glory. Now story is being played out. Sure. Also another company, Affordable Robotics. इसमें क्या story है? No, this has also gone up 10 times. 10 times it has gone up. Very expensive shares. One has to be very careful. And I may sell my shares also. Please be careful. Whatever I am talking today, when innovators or I can sell my shares. So viewers should take note of it. This company is into earlier they were into just what you call assembly line automation, and all the biggies automobile companies like TVS, Mahindra, Bajaj Auto, and Atul Auto is also their customer. They have put some robot in Atul Auto factory also. Now they are expanding into their warehouse automation. So that's a very big business. It has not yet started. Right. So, and for that they are doing something in the US also, which they have already said on their con call. They have disclosed, and they did some some vendor channel partner with Toyota and all those things. So that story is here. I think this again, like facade, this story also just started around the world, not in only India but around the world. This warehousing automation, and because of this e-commerce, everybody needs warehouses, and dark store, small warehouses and big warehouses, and all those will be managed by the robots and all. So this story is just going to it has begun, but numbers, if you will go by the numbers of the company, financial numbers, share is very expensive. Any other stocks in your stock? In fact, one more stock I want to ask you, Precision Camshaft. So इसमें क्या story है? Is this also a auto kind of play? No, auto, because now automobile has turned around. We see all the automobile companies, their ancillaries are doing well, and this company is a leader in camshaft. And they have 35-40% market share. I may be wrong in this data, but they are already having. They are the what you call the biggest camshaft manufacturer in India, supplying to BMW also. So the credibility is so good, So that is their milking cow. So they are making money from camshaft, and now they have diversified into what you call retrofit of buses. So they take like old buses and IC engine buses and all. They will take and convert into electric. So that is retrofit. Okay. So that's a new concept in India.
Okay. I don't know if any company other than Precision Camshaft is doing into this business in an organized company or organized sector. Okay. They Okay. have bought one company in Netherlands 3-4 Okay. years back. Okay. Now I think now they hold 100% of that company, which is in Netherlands, and converting that retrofit things they are doing, and they're not making money in that. So whatever money they are making in Camshaft, they're deploying here and expanding the business. So now I think the first retrofit EV vehicle they will be launching in the month of September or October or something. Okay. So I sense this opportunity. I don't see that ROE, ROC and this and that, as I told you. I see the opportunity. And the company is there for last 20-30 years. So it fits into my SMILE concept. The management has an experience of more than 15-20 years, and they are not burning like all these startups and all. They are coming out with disruptive technology, but they are not burning from their pocket. Correct. They are making money from one vertical And deploying it deploying in another, and building that business. So once that technology will be successful, then there are miles to go for them. So on that concept, I have bought the shares. Number wise, shares is expensive, but concept wise, you have to take your call. Sure. And any other theme that you are very keen or keenly watching, और शायद आप इस वजह से रुके हैं कि भाई prices are expensive or it's not an attractive play at this point in time? Anything that you are watching out for? No, I am fully invested, man. I don't have money also to invest. So I am just studying all the opportunities, and I don't think that I have something on my radar कि ये गिरेगा तो मैं ले लूँगा. So अभी ऐसा कुछ नहीं है. I have full. My plate is full. Sure, sure. So by the end of this year, calendar year 2023, where do you expect the Nifty to be? मैंने एक इंटरव्यू में किसी को बोला था कि मेरे को लगता है दिसंबर तक सेंसेक्स 71,000 होना चाहिए अराउंड. तो अभी शायद 63-64,000 को 65,000 हो गया. अभी मैं देख रहा हूँ. अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं. मेरे को सेंसेक्स का ध्यान नहीं रहता. Correct. मेरे को निफ्टी का इंडेक्स का भी ध्यान नहीं रहता कि क्या इंडेक्स दिखना पड़ता है. तो 65,000 है, तो समझिए 10%, 7-8-10% 70,000 के आसपास दिसंबर तक शायद होना चाहिए. शायद होना चाहिए. ये क्विज के लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है. एक क्विज है, मैंने एक तरीके का, मालूम नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए. राइट. तो अगर आपको कोई मतलब एक आइडिया पे एक्चुअली तो यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड, बट वन बेट यू वांट टू टेक ऑन द मार्केट, व्हाट विल दैट बी? ईवी. मैं ईवी रिलेटेड कोई भी, अभी भी मैं स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूँ, और मैंने 12, 13, 14 कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया. अभी मेरा यही खाली रहता है कि जो भी ईवी को कनेक्ट करेगा, क्योंकि मैं अतुल ऑटो में मेरा बड़ा स्टेक हो गया है. अब जो भी अतुल ऑटो के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, समझे कोई चार्जर वाला आ गया, कोई बैटरी वाला आ गया, फॉर एग्जांपल कोई चार्जिंग स्टेशन वाला आ गया, एवरीथिंग दैट इज इन द ईवी इकोसिस्टम. इन द ईवी इकोसिस्टम. तो मे बी उसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर बेच के कुछ उसमें कुछ मैं करूँगा. अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो पूरा भी बैलेंस्ड है. मेरे पास में हर तरह के शेयर्स है. तो मेरे को अभी जैसे मैंने गाना लिखा है कि लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर, तो मैं रेस्ट के मूड में हूँ. तो ये रेस्ट मतलब मेंटली रेस्ट. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं रखना है. इन्वेस्ट लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर, वॉच लाइक एन ईगल. राइट. लेकिन मैं ये नहीं कि अभी क्या मैं बेच दूं, क्या मैं कर दूं. कुछ नहीं, आराम करने का, मेडिटेशन करने का, गाना गाने का, और आपको इंटरव्यू देने का. Thank you so much for that. It was a wonderful, pleasurable session as usual. Thank you so much, sir.